ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी, जय गजानन महाराज की। तो आज का जो संदेश है वो शिव परिवार की तरफ से है, ठीक है। पूरे शिव परिवार मतलब माँ काली, भोलेनाथ, गणेश भगवान और उनके भी जो सुपुत्र हैं कार्तिकेय जी, एक तरह से ये पूरा शिव परिवार का संदेश हम सबके लिए है। और विघ्नहर्ता की बात मैं करूँगी क्योंकि आज का जो संदेश है, जो आज मुझे अभी जो एक तरह से चाहे आदेश समझ लीजिए माँ का या गणेश भगवान का, शिव शक्ति का, तो उन्होंने यही, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको पूरी तरीके से उन्होंने ठान लिया है आपके विघ्नों को हरने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी कुछ कर्मा रिलीज़ हो चुके हैं, काफ़ी कर्मों का लेन देन हो चुका है और अब चीज़ें मुझे लग रहा है जो भी दिक्कतें थी अब छट रही हैं, कुछ मार्ग खुल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं आपसे कि जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हैं। तो आज विघ्नहर्ता की बात हो रही है, आपका विघ्न कैसे हरेंगे और कैसे शिव शक्ति आपका साथ देने वाली है, यही एक संदेश है जो आपको आज मिलने वाला है। और देखते हैं माता और शिव पार्वती और कैसे माँ की कृपा, कैसे शिव परिवार की कृपा हम पे हो रही है। और शायद हमारी जो श्रद्धा थी ना वो पूरी तरीके से शिव परिवार पे मुझे लग रहा है कि वहाँ तक पहुँच चुकी है। वो अच्छे समय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए ये इस तरीके से रीडिंग आ रही है कि पूरा शिव परिवार आज आपको मतलब एक तरह से आशीर्वाद देना और आप पे ब्लेसिंग्स और इतनी सारी, मुझे ऐसा लगा बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। तो काफ़ी कुछ अच्छा मुझे लग रहा है, कुछ चेंज, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो देखते हैं शिव परिवार की तरफ से आज क्या हम पे कृपा होने वाली, क्या आशीर्वाद मिलने वाले, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया द फूल, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ श्री गणेश की बात हो रही थी, विघ्नहर्ता की बात है, कुछ नया जीवन में आने वाला है, कुछ नए चैप्टर खुलने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई पद्धतियाँ अपनाने वाले हैं आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा चैप्टर जो आपके जीवन में अभी तक बहुत पुराने सालों से चलता आ रहा था, वही रिपीटेड, वही स्ट्रगल, वही फ्रॉड, वही चीटिंग, वही अपने खुद की, मैं कहूँगी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खोना, ये सब जीवन में जो चल रहा था आपके, और ये इसलिए हो रहा क्योंकि आप बहुत इनोसेंस थे, बहुत ज़्यादा मासूम। ये मासूमियत वाली जो एनर्जी थी ना, इसका लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया है और आपको अकेला छोड़ दिया। आपको ज़ीरो समझ के रखा था उन लोगों ने कि नथिंग, मतलब आपका होना ना होना उन सबके जीवन में एक तरह से आपका यूज़ किया जा रहा था, बाकी कोई भी आपकी वैल्यू नहीं थी। तो ये द फूल की एनर्जी यही कह रही कि आपको जीरो से हीरो बनाने की एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो गणेश जी ने समझ लीजिए आपका पूरी तरीके से, मैं कहूँगी एक ऐसा रोड़ा आपके रास्ते से हटाया जा रहा है, ऐसा ब्रेकर जो था जो बार बार आपको डिस्टर्ब करता था, या ऐसे लोग, मैं ब्रेकर की बात सिर्फ लोगों की बात कर रही हूँ, एनर्जीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो क्लियर चीज़ें, मैसेज यही है शिव पार्वती जी का, मैं कहूँगी शिव शक्ति का, पूरे शिव परिवार का, कि आपके रास्ते से अब सारे अवरोध हटाए जा रहे हैं। न्यू चैप्टर सच में ओपन हो रहा है, कुछ ऐसा जीवन में आपके होने वाला है जहाँ पे आप बहुत अच्छा, कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं, ठीक। और चीज़ें रही आपकी मासूमियत, आप अभी भी वैसे ही निर्मल हैं, वैसे ही पवित्र हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा अभी भी है और ये हमेशा रहेगी। लेकिन अब आप अवेकन हो रहे हैं, आप जागृत हो रहे हैं। जितना भी आपका इस्तेमाल किया गया, जितना ही लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, अब आप समझ चुके हैं कि आप अपने आप को सर्व कर रहे थे लोगों के सामने, इसलिए लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपकी वैल्यू आपने खुद ही घटाई क्योंकि आप हर समय सबके लिए उपलब्ध हो रहे थे, इसलिए दिक्कतें हो रही थी आपको। और आपकी समझ लीजिए अपने आप खुद की वैल्यू आपने ही खो दी। तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अब गजानन जो हैं ये आपके विघ्न को टालने वाले हैं। जो भी अभी तक जो भी दिक्कतें आपकी थी, अब वो आपको उसमें रिलीफ मिलने वाला है। जो भी आपके करियर को लेकर दिक्कतें थी, फिलहाल मुझे ऐसा लगा सोच विचार, कुछ विचारों में दिक्कतें थी,
सही से सोच नहीं पाना, समझ नहीं पाना, निर्णय नहीं ले पाना, तो उस चीज़ से आपका धुंध छाड़ दिया जाएगा। आपको जो ब्लॉकेजेस, जो भी क्लियरिटी नहीं मिले, तो वो क्लियरिटी अब आपको मिलने वाली। फिलहाल द हेरोफेंट का कार्ड है नेक्स्ट। तो यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है, तो माँ दुर्गा, ठीक। जजमेंट का भी कार्ड आया है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ठीक है। जजमेंट, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सारा एक तरह से मैं कहूँगी ऐसा पैकेज आपके लिए तैयार किया गया है कि यहाँ सेल्फ अवेकनिंग तो डेफिनेटली हो ही रही थी, ठीक है। आप खुद में जागरूक हो रहे थे। आपको रिफ्लेक्शन की बात मैं कहूँगी कि आपको आपके जो रिलेशन है ना, आपके खुद के रिलेशन आपको ना बार बार एक तरह से वो टॉर्चर कर रहे थे। आपको एक कर्मों का लेन देन चल रहा था, ठीक है, कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही थी, इसलिए आपके रिलेशन में जो भी दिक्कतें थी वो एक तरह से आपको उन्होंने ही तोड़ा भी है और उन्होंने ही आपको स्ट्रांग भी किया है। स्ट्रेंथ भी उन्होंने ही दी, आपको तोड़ा भी उन्होंने ही है, क्योंकि उन्होंने आपके भरोसे तोड़े, ठीक है, आपका सम्मान तोड़ा। यहाँ तक कहूँगी कहीं कहीं इन सब चक्करों में हमारा ईगो भी टूटा है। मैं गलती की भी बात करें, क्योंकि अगर हमने इतना कुछ अगर देखा है तो वहाँ कुछ ना कुछ हमने भी गलतियाँ कर रखी हैं ना, तो हमारा खुद का भी ईगो टूटा, हमारा भी अभिमान तोड़ा गया है। तो कुछ चीज़ें थी जो ईश्वर को हमें एक तरह से पूरी तरीके से तराश रहे थे, क्योंकि चैप्टर जो कह रही हूँ ना, नया चैप्टर, तो चैप्टर मतलब लेसन्स ऐसे हैं कि हर तरह से आपको हर एक तरह की चीज़ें दी गई, हर तरह की दिक्कतें दी गई, ठीक है, हर तरह की सिचुएशंस आपको दिखाई गई कि आप जीवन में आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा कार्य करना है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है, और अपने एक तरह से मैं कहूँ जो लक्ष्य आप चाहते थे, जो आप पाना चाह रहे, उस पर आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक सिर्फ फंसे हुए थे, अभी तक लोगों की माया जाल में फंसे हुए थे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है माया, ठीक है, महामाया। तो माया जाल में फंसे हुए थे, इस माया जाल में रह के आपने अपनी ग्रोथ रोक दी थी। तो अब आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको शिव परिवार की तरफ से जो कृपा मिल रही है कि फुलफिलमेंट की एनर्जी, अब आपको अपने अंदर ही एक पूर्णता फील होने वाली है कि मैं खुद में ही सामर्थ्यवान हूँ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक, ऐसी एनर्जी मैं खुद का। और जैसे चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपके अंदर ये एनर्जी आ रही है, अब ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे अब अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि लोगों के लिए बहुत कुछ किया और लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आपको महामाया के जाल से ना, आपको एक तरह से थोड़ा सा क्लियरिटी मिले, इस जाल से आप बाहर निकले, स्ट्रैपिंग से। तो अब आपकी अंतरात्मा ट्रैवल करने पे एक तरह से एक ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल मैं कहूँगी, ठीक है, ऐसी ट्रैवलिंग हो रही है आपकी आत्मा के लेवल की, साइकिक ट्रैवलिंग हो रही है। तो अब आपको एक कंप्लीशन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपके अंदर संतुष्टि आ रही है, आपको हर एक चीज़ का कारण पता चल गया है, क्यों ये स्थितियाँ बनी हैं, क्यों हो रही हैं, इसका ज्ञान हो गया आपको। इसीलिए अब आप इस माया जाल में नहीं फंसने वाले, अब आपको क्लियरिटी दिख रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं आप मासूमियत आपकी उसी स्थान पे है, लेकिन अब आप जागरूक हो गए हैं। तो आपका नेचर वही है, बट अब किसको क्या करना है, किसके लिए करना है, ये सब आपको पूरी तरीके से अवगत हो चुका है। तो आपको एक तरह से यही कहा जा रहा है कि अब आपका जो जीवन में जो भी दिक्कतें थी आपकी, अब आपको एक ग्रुप मिलने वाला है, ऐसा एक ऐसी मैं कहूँ ग्रुप स्ट्रेंथ, ठीक है, लोगों का एक तरह से साथ मिलने वाला है, आपको उनकी मदद मिलने वाली है। अब चाहे गुरु स्वरूप हो, चाहे मित्र स्वरूप हो, चाहे पार्टनर के स्वरूप में हो, ठीक है। तो इस ग्रुप का कई स्वरूप हो सकता है, ठीक है, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे आने वाले समय में। आपके साथ हो सकता है ऐसे लोग मिल रहे हो आपको, जो आपकी मदद कर रहे हों। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको जो पदवी मिलने वाली है ना, वो गुरु की मिलने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ बात हो रही है, हम गणेश जी की बात भी कर रहे थे, आज गणेश जी का दिन है, ठीक है। तो आज की जो मैं यही कहूँगी कि आप सबके लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल, जो आपके जो विजडम थे ना, वो आपको क्लियर हो रहे हैं, उसके लिए पूरा खुला मार्ग मिल रहा है अब आपको। तो मैं यही कहूँगी जजमेंट का टाइम है, माँ सरस्वती की भी कृपा बनी हुई है, ठीक। तो जो चीज़ें पिछली जो चीज़ें थी, जो बार बार आपको अभी आके एक तरह से मैं कहूँगी तंग कर रहे हैं या आपको टॉर्चर कर रहे हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा कर्मों का हिसाब किताब बचा था, वो चीज़ें हो रही थी आपके साथ। अब आपको सही में समझ में आएगा आपके अपने कौन है, आपके पराये कौन है।
यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी ऐसे रिलेशन है जो बहुत ही करीबी थे आपके, लेकिन उन्होंने भी आपको चीट किया या आपको दुख दिया, जिन पे आपने कभी भरोसा ही नहीं किया कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने ही आपको इस तरह से दुखी किया है। तो ये सब मोह माया थी आपकी, अब क्लियर हो चुकी है। अब आप क्लियर, एक तरह से मैं कहूँगी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई आपके लिए, ठीक है। तो अब न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ये है द फूल। तो एक तरह से देखा जाए ये जीरो से स्टार्टिंग, आपकी जो एस्ट्रल ट्रैवल मैं कह रही हूँ ना, आत्मा की जो जर्नी है उसकी एक शुरुआत हो रही, नए तरीके से शुरुआत हो रही। तो अब आपको यही कहा जा रहा है कि खुद के साथ रहिए और खुद पे ही भरोसा करिए और खुद में ही अपने आप को पूरा करिए, ठीक। यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही थी, शिव परिवार की बात हो रही, तो सारे शक्तियाँ आप में ही समाहित हो रही हैं धीरे धीरे। सारी क्वालिटीज, सारी पावर आपको ईश्वर अब देने वाले हैं, इसलिए सारे विघ्न आपके रास्ते से हटाए दिए जा रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ तो आपकी इतनी बढ़ा दी जा रही है, आपका करेज, आपके अंदर इतना विल पावर बढ़ रही है कि आप पूरी, मैं कहूँगी पूरे समाज से लड़ने की, पूरी दुनिया से लड़ने की क्षमता अब आपके अंदर आ रही है। अगर आप कुछ चाहिए तो आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये आप उससे प्रेम करते हैं, चाहे आपको जो भी लगाव हो, अब उसके लिए आप फोकस हो चुके हैं। अब आप अपने किसी के कहने में अब नहीं आने वाले, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी को सोचने या किसी को बुरा लगे क्या जवाब देंगे, ऐसा कोई अब आपके अंदर नहीं। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है, अपनी खुशियां दिख रही हैं। अब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने खुद से प्रेम नहीं किया, इसीलिए बाहर से भी आपको प्रेम उस तरीके से एक प्योर, जो कहते हैं पवित्र प्रेम नहीं मिल रहा था। आपने खुद से प्रेम किया, इसलिए ईश्वर आपसे प्रेम करने लग गए और शिव शक्ति परिवार जो है पूरी तरीके से आपको समर्थवान बना रहे हैं, ठीक। और देख लेते हैं किस तरीके से हमारे जीवन से ये सारी दिक्कतें, ये ऑब्स्टिकल्स कैसे दूर करने वाली हैं। बार बार 5 नंबर का कार्ड आ रहा है गणेश जी का, तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं कि आज पूरी कृपा बनी हुई है गजानन की, विघ्नहर्ता की। रिपीटेड 3 बार 5 नंबर रिपीट हुआ है, ओके। स्ट्रेंथ सेकेंड टाइम रिपीट 5 नंबर 5 बार हो गया रिपीट। वाह, क्या एनर्जी आ रही है आज तो। सो फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको पहले मिली थी, आप उसको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। आपसे गलती यही होगी कि आपको जो चीज़ ईश्वर ने दी थी उसको आपने इग्नोर कर दिया, उसकी वैल्यू नहीं समझी। इसलिए पास्ट की चीज़ों को आपके सामने बार बार फिर आपको रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, आपको फिर वहाँ से एक तरह से टॉर्चर किया गया या आपको कोई चीटिंग की गई, क्योंकि चीटिंग की भी चीज़ें आ रही, काफ़ी कुछ आपका दिल तोड़ा गया, कई लोगों ने मिलकर आपको हर्ट किया है। तो ये जानबूझ के आपको इसलिए करा है क्योंकि आपने जो चीज़ आपको ईश्वर दे रहे थे, आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी थी। तो वैल्यू समझाने के लिए चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि अब आप अपने आप को अच्छे से पहचान चुके हैं। अब आपको पता है कि आपको आखिर चाहिए क्या, आपकी खुशी कहाँ है, ठीक। तो जो भी ऐसी स्थिति बनी थी, जिन लोगों ने भी आपके साथ ये चीज़ें की है ना, उनके साथ तो जो कुछ, क्योंकि कुछ डेविल एनर्जियाँ भी आपके ऊपर हावी हो रखी थी, क्योंकि नेगेटिविटी दिख रही है, आपके धन को बांधा गया था, आप अच्छे से धन नहीं कमा पा रहे थे, आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, लोगों से झगड़ा लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। आपको मैं कहूँगी किसी चीज़ का एडिक्शन, कोई गलत चीज़ का, चाहे आप ड्रिंक करते हो, चाहे स्मोक करते हो, चाहे गलत चीज़ें सोचते भी हो, ठीक है। मन आपका यहाँ से वहाँ बहकता था, आप एक तरह से स्टेबल नहीं हो रहे थे, एक रिलेशन में स्टेबल नहीं हो रहे थे, आप कुछ ना कुछ ऐसी जगह पे खोज कर रहे थे जहाँ पे आपको जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप उस राह पे चले गए, इसकी वजह से दिक्कत हो गई आपकी लाइफ में। तो जो अच्छे रिश्ते थे ना, जो आपके पास अच्छा रिलेशन था, देखिए कब जो है जो अच्छा रिलेशन था उस पर आपको उसने मतलब एक तरह से आपने नज़रअंदाज करके अपनी उस चीज़ को खोया, और आपको जो आपकी खुद के जो माया जाल में आप फंसे ना, ऐसा फंसे कि आपको अब जाके क्लियर हुआ है कि आप तो भ्रमजाल में थे, आपके साथ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ें, जैसे हम इतने तो ज्ञानी हैं नहीं, तो इस माया की दुनिया में कहीं ना कहीं तो गलतियां हो ही जाती हैं, 3D वर्ल्ड है, ठीक। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई, तो आपको ईश्वर यही, इसीलिए आपको इस तरह से ये चीज़ें आपको लोगों की तरफ से, चाहे चीट कहिए, चाहे अपमान कहिए, कुछ भी कहिए, ये इसलिए दिया गया ताकि आपके पास जो चीज़ें उसकी कदर करें आप। तो आपने खुद की कदर नहीं की, या चाहे रिलेशन हो, चाहे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपके पास अवसर आया था उसकी आपने कदर नहीं की, इसकी वजह से ये चीज़ें आपको इस तरह का टॉर्चर मिला। तो ये क्लियर मैं कह रही हूँ, क्योंकि
यहाँ पे मुझे किसी के लिए कोई बटरिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो एग्जैक्ट मुझे दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। अब आप फोकस्ड हो चुके हैं। अब आपको पहले भ्रमित थे, अब आपको क्लियर हो गया आपको आखिर चाहिए क्या। अब आपको जैसे कई ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अब आपको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, एक लक्ष्य दिख रहा है कि वो ही चाहिए, तो आप फोकस हो चुके हैं। तो अगर आप फिलहाल जितना भी आप भ्रमित थे, चाहे कहीं भी आपने चाहे ट्राई किया कुछ भी इस तरीके से, चाहे काम को लेके ट्राई किया, अपने करियर को लेके ट्राई किया, उसमें कन्फ्यूजन, जहाँ सही था वो चीज़ आप नहीं पकड़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह आपका थोड़ा वीक था, ठीक है। गणेश जी की कृपा थोड़ी सी कम हो रही थी आप पे, इसलिए सोच विचार आपके सही से नहीं चल रहे थे, आप निर्णय सही से नहीं ले पा रहे। क्योंकि 5 नंबर का कार्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, 5 नंबर 5 बार आया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे द्वंद्व चल रहा है, ठीक। तो दिमाग में द्वंद्व चलता था, क्लियरिटी नहीं थी, इसीलिए गलत रास्ता पकड़ लेते थे, गलत लोगों से कनेक्ट हो जा रहे थे आप बार बार। तो आपसे यही कहा जा रहा है अभी फिलहाल तो ईश्वर की कृपा थी, गजानन की कृपा, कि आपके ऊपर आज शायद आज का दिन भी इन्होंने चुना। और बार बार ये 5 नंबर का कार्ड ये क्लियर कर दे रहा है कि आप तो गुरु हैं, आपके अंदर तो गुरु तत्व है, लेकिन आपने अपना गुरु तत्व ही एक तरह से मैं कहूँगी उसकी गरिमा को समझा नहीं उस तरीके की, ठीक है। गरिमा थोड़ी आपने समझी नहीं, इसलिए दिक्कत हो गई आपको, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें की गई कि ताकि आप सही डायरेक्शन पे लग जाएं। क्योंकि आप एक बहुत शुद्ध आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है, लेकिन आप इस माया जाल में फंस के भ्रमित हो रहे थे। तो आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि आपको सुनने में अजीब लगेगा, सबक सिखाया जा रहा था। तो ये सबके साथ ये सब अपने जीवन में सब कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, तो यही चीज़ें चल रही थी आपको। अब माँ मार्ग दिखा रही हैं, अब आप क्लियर हो रहे हैं, अब आपको अपना सच में लक्ष्य दिख रहा है, आपको क्लियरिटी आ रही है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई रिलेशन समझने की, ठीक है। अब सही गलत समझने की एक तरह से क्लियरिटी मिल गई है। लड़ना कैसे है जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक। तो मैं ये कहूँगी अभी भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ पितरों की भी कृपा है, जो फीमेल थी उनकी कृपा की वजह से भी थोड़ा सा आपको एक तरह से मैं कहूँगी ये आशीर्वाद मिला, जिनकी वजह से आप एक ऐसा मार्ग आपने पकड़ा कि जहाँ आपको क्लियरिटी दिखी, ठीक है। अब आप अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें आपसे बिगड़ी ना, मैं यहाँ आज तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें सिर्फ हमारी खुद की गलतियों को ही आज दिखाया जा रहा है कि हमने गलतियाँ कहाँ की हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप पहली बात आपको एक चीज़ फिर मुझे जो एक तरह से ये समझ लीजिए हिदायत ही माँ दे रही हैं कि जजमेंट मत करिए, किसी को जज नहीं करना है आपको, ठीक। कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या है क्या कैसे, कोई मतलब नहीं, आपको जज नहीं करना है। जीरो एनर्जी में चलिए आप, शून्य। आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तभी आगे ग्रोथ कर पाएंगे। अगर हम किसी को जज करने बैठ गए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। हम अपने आप को ही जज कर लें वही काफ़ी है हमारे लिए। हम सही कर रहे हैं गलत करें, खुद पे ही समय दीजिए, बाहरी वालों पे नहीं। तो आपके लिए फिलहाल मुझे क्लियर आ रहा है कि पितरों की कृपा तो अवश्य आप पे कुछ हुई है, तभी आपको ये मार्ग दिखे हैं। और आपको पितृ जो हैं सच में बर्ड रूप में तो आपके पास आसपास आते ही रहते हैं, चाहे चील हो, चाहे कौवे हो, चाहे कबूतर हो, किसी न किसी वर्ड के रूप में आपके आसपास आते हैं, आपकी एक तरह से मैं कहूँगी रक्षा करते हैं और अपना प्रेम जताने आते हैं कि चिंता मत करो हम आपके साथ हैं। तो यहाँ एस ऑफ कप्स देख रहे हैं कितना प्रेम दे रहे हैं ईश्वर और आपके पितृ। अब आपके लिए जीत का एक तरह से मैं कहूँगी एक ट्रॉफी आपके लिए रखी गई है, आप बस वहाँ तक पहुँचना है। आपकी परीक्षाएं चल रही थी, कहीं फेल हुए कहीं पास हुए, मुझे लग रहा है पहले तो फेल भी कई बार हो गए, अब जाके आप अब अपने आप को सही से समझे हैं, ठीक है। अब आप जाके स्थितियाँ समझ पाए, ये गेम समझ पाए ईश्वर का, अब आपको पता चला कि आखिर आप हैं कौन, ठीक है। तो आपके लिए ये एक जीत की ट्रॉफी रखी गई है। इस ट्रॉफी को आपको बस कुछ समय और बचा है पाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रेम बहुत दिख रहा है मुझे, कुछ नया कर मतलब आपके जीवन में एक तरह से सच में पूरी तरीके से चेंज, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरीके से स्थिति बदल रही है। इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हाई हो रखी है आपकी कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है। आप लोग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं अपनी कुंडली पे, तो कुंडली पे कार्य आप कर भी रहे हैं और योग भी करते हैं आप। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे शायद आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आने वाला शादी को लेके, मैरिज आपकी, चाहे आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, चाहे आपके पास कोई प्रपोजल आने वाला, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, ऐसी कोई स्थिति मुझे दिख रही है। तो
कुछ ऐसे भी है शायद आपकी, जैसे यहाँ नई शुरुआत की बात हो रही, तो किसी के संतान प्राप्ति होने वाली है आपको। अगर आपको अभी तक संतान नहीं थी तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज अब दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेम बहुत दिख रहा है, प्रपोजल दिख रहा है, डेफिनेटली कुछ प्रपोजल आपको मिलने वाला है शादी से संबंधित, या आप खुद ही किसी न किसी को प्रपोज करने वाले हैं। तो आपका प्रपोजल सफल भी होने वाला है, ठीक। आपको लेकिन एक तरह से फिर यही कहा जा रहा है कि लोगों को माफ करना सीखिए, किसी के पीछे अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। आप सच में जजमेंट नहीं करेंगे, ये क्लियर एक तरह से कसम खा लीजिए कि हमें जज नहीं करना किसी को, कि किसने क्या किया, क्यों किया। आप कुछ देर का भला बुरा जो लग रहा है वो ठीक है, बट उसको लेके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, समय नहीं वेस्ट करना। सिर्फ अपने कर्म का दंड समझ के उसको ले लीजिए और आगे बढ़ते चलिए, बस कहीं भी जजमेंट नहीं देना है आपको। भरोसा रखिए रिश्तों पे, जो अब आपको मिल रहे हैं ईश्वर की कृपा से ही मिल रहे हैं। जो दिया था वो भी ईश्वर ने ही दिया था, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। इग्नोरेंस के कारण थोड़ी चीज़ें आपको झेलनी पड़ गई। तो अब आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक बहुत बड़ी उपाधि पाने की योग्य हैं। हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आपके पास गुरु तत्व तो है, क्योंकि कार्ड जो दिख रहा है, तो आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल मार्ग पे चलते हो, आप गुरु होंगे, ठीक है। बहुत लोगों का भला आपके हाथ, एक मतलब तरह से आपने बहुत लोगों का भला किया, सब कुछ आपके पास, बहुत सारी पावर, काफ़ी सिद्धियां भी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। आपके बहुत सारे शिष्य भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ मैं माँ की बात करूँगी, क्योंकि ये कार्ड सीधा सच में मुझे माँ की एनर्जी फील कराता है। स्ट्रेंथ देख रहे हैं ये महिला को कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये जो ईश्वर का ये जो शक्तियाँ हैं ना, देख रहे हैं इनके ऊपर पूरी तरीके से, मतलब ये ईश्वरीय तत्व से भरी हैं। कितना बड़ा रिस्क, कोई शेर के हाथ में मुंह कैसे डाल सकता है जब तक तो उसके अंदर विल पावर ना हो, हिम्मत ना हो, करेज ना हो। तो लेकिन ये उस स्थिति में भी अपने आप को ये मतलब एक तरह से मैं कहूँगी, आप अपने जीवन में रिस्क लेंगे। क्लियर बात ये कि रिस्क लेंगे, अब समाज के विपरीत खड़े होकर कुछ आप फैसला लेने वाले हैं। तो ये फैसला आपके जीवन में सबसे बड़ा, मैं कहूँगी अच्छा और बड़ा चेंज लेके आने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने अपने जीवन में वो नहीं किया जो सच में आपको करने के लिए भेजा गया था, ठीक। अभी तक आप सिर्फ अपने भौतिक जगत में लगे थे, अपने रिश्तों में लगे, धन कमाने में लगे थे, ठीक है। ज्ञान तो था ही आपके पास, अभी भी बहुत, बढ़ भी रहा है, आपकी पदवी बहुत ऊंची मुझे दिख रही है, सब कुछ था, लेकिन इस भ्रम जाल में ही आप रह गए। और कितना टॉर्चर हुए, कितना कुछ आपने जो आपको ईश्वर दिया उसको भी आप इग्नोर करते चले गए। तो कहीं ना कहीं गलतियां हमसे ही हो गई, इसलिए थोड़ा सा दंड मिला और अब शायद चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। और कुछ डेविल एनर्जी का तो पक्का है इफेक्ट, तो डेविल एनर्जी का इफेक्ट बहुत है। कुछ गलत चीज़ों के भी, कुछ गलत आचरण भी हो सकता है, डिक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो गलत लोगों से संपर्क आपका हो गया, और वहाँ से भी जो चीज़ें आपको अनुभव मिला एक तरह से अच्छा ही है, तभी जाके ये चीज़ें अब क्लियर हुई, अब सारे कर्मास कट रहे हैं, ठीक है। लोगों से आपको जो दुख मिला, मुझे ज़्यादातर अपने खुद के दिख रहे हैं, ज़्यादातर अपने रिलेशन में ज़्यादातर अपने खुद के दिख रहे हैं, जिन्होंने आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा दुख ही किया। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, तो बहुत कुछ एक तरह से आपको सिखाया ही जा रहा है, ठीक है। तो ईश्वर ने अब यही कहा है, एक तरह से उनका कहना यही है, शिव परिवार शिव शक्ति कहना यही है कि अब आपके जीवन से ये सारे लोग हटा दिए जाएंगे, ऐसी गलत एनर्जी अब कम कर दी जाएंगी। कम क्या, फिलहाल आपको इस योग्य ही बना दिया जाएगा कि ये एनर्जी आपको इतना वर्क ही नहीं करने वाली, ठीक है। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस मिल रही है। बिल्कुल स्ट्रेस, बिल्कुल 5 नंबर का कार्ड बहुत रिपीट हो रहा है, 7 टाइम आ गया 5 नंबर। चेंज, बैलेंस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एकांतवास की बात है, एलोनेस। ये एकांतवास इसलिए आपको अकेला इसीलिए छोड़ा गया कि अहमियत समझिए रिश्तों की, अपने गुण की अहमियत समझिए, ठीक है। खुद को जानिए, इनर वॉइस सुनिए अपनी, जो अंदर की अंतरात्मा आपसे बात करना चाहती है, उसके लिए आप समय नहीं दे रहे थे। आप बाहरी दुनिया में पड़े हुए थे, बाहरी लोगों के पचड़े में पड़े थे, इसलिए आपको ये एकांतवास दिया गया। इसलिए लोगों से आपको इतनी इस तरीके से आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, ये इसीलिए हुई ताकि आप खुद से जुड़ें, आपको समझ में आए कि किस ब्रह्मजाल में फंसे हैं, कितना आप जहाँ जिस दिशा में जाना था वो दिशा, वो मार्ग आप भटक रहे थे, इसलिए स्थिति आपके साथ हो गई। और अब पूरी तरीके से फिलहाल अभी तो आप प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेस मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो बलून होता है उसको फोड़ दीजिए अब आप,
आपके ही हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है भूलने की, लोगों को माफ़ करने की, बातों को छोड़ देने की। आगे बढ़ना है तो पिछली चीज़ें को छोड़ना है। तो यहाँ स्ट्रेस को आप भूलना की कोशिश करिए और फिर चुपचाप अपने अध्यात्म मार्ग पे लग जाइए, अपने ध्यान पूजा जब तब पे लगिए, टोटली अपने आप को फ्री कर दीजिए। ठीक है, टोटली फ्री कर दीजिए। कहीं कंपैरिजन नहीं करना है, किसी की तुलना नहीं करनी है आपको। अगर तुलनात्मक विचार में चलेंगे तो उलझे रह जाएंगे। तुलना बिल्कुल नहीं करनी, कौन बेस्ट है, कौन डाउन है, कौन बहुत वो है, या मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ सामने वाला से, ऐसा कुछ नहीं सोचना। डाउन टू अर्थ रहिए, जीरो की एनर्जी में चलिए, बस सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से ईश्वर को। वो आराम से आपकी नैया पार करा देंगे। अगर आप खुद लगेंगे ना तो फिर आप, क्योंकि माया जाल तो है ही, तो भटकाव तो बनता ही बनता है। और इतने ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा सक्षम भी नहीं हुए हैं अभी तक कि हमें हर एक चीज़ क्लियर दिख जाए, हमसे कहीं गलतियाँ ना हो, है ना। तो गलतियाँ करके सीख रहे हैं, तो आपको यही कहा जाए, एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, और अब जो एक प्रवाह चल रहा है, जो गति मिल रही है आपके जीवन, उस गति को अपनाइए, उस गति के साथ बढ़ने की कोशिश करिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाने में जितना भी, एक तरह से मैं कहूँगी, जो भी बहुत सारी मतलब ऐसे सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे बवंडर लेके चल रहे थे, मैं यही कहूँगी, बहुत सारे बवाल लेके अपने जीवन में चले, उस बवाल को से दूरी बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद पाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है स्थितियाँ परिस्थितियाँ उतना दें, लेकिन जितना हम अपने सोच विचार से, क्योंकि हम यहाँ 5 नंबर की बात हो रही है, तो बुध ग्रह थोड़ा सा वीक पड़ा था, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मेंटली प्रेशर हो रहा था। ठीक है, रोना धोना बहुत ज़्यादा चल रहा था, सोच विचार, दिल दिमाग काम नहीं कर, अपने काम को भी यहाँ तक कि आपने अपने काम को ही रोक दिया, अपनी ग्रोथ को ही रोक दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस था ना, बर्डन था कि आपका काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। तो ऐसी स्थिति आपकी बन चुकी थी। तो इस स्थिति से आपको बाहर निकलने की, एक तरह से मैं कहूँगी, ईश्वर ने आपको कुछ ना कुछ ऐसे आशीर्वाद दिए, ऐसे कुछ मार्ग दिए, ऐसे कुछ लोग दिए, ऐसे कुछ एडवाइस दी कि आप थोड़ा इस स्थिति से बाहर निकलें। आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी गई ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी की कि कोई आए आपको संभाले, आप खुद में ही परिपूर्ण हो रहे हैं। ठीक, तो आपको इसी स्थिति में रहना है कि किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है, आगे बढ़ते चलिए। अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ एक तरह से एडवाइस देखी और जो भी मार्गदर्शन दिया माता ने। अब देखते हैं क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। पितरों की बात मैं करी थी, यहाँ पितर की एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। ओके, तो अब आपको यही कहा जा रहा है कि अब आप चमत्कार के लिए रेडी हो जाइए। अब आपके जीवन में जो आपने सोचा नहीं ना, वो मतलब मुझे ज़रा पलक झपकते होने वाली चीज़ें हो रही हैं। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो आपका मतलब सिर्फ एक पवित्र प्रेम जो है आपका, आप चाहे ईश्वर के प्रति, चाहे अपने पितृ के प्रति, या चाहे आप अपने किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम रखते हैं, उसको याद रखिए। और अब एक तरह से मैं ये कहूँगी, आप सिर्फ चमत्कार के लिए रेडी हो जाइए। बस आपके जीवन में चमत्कार ही रूप से आपको रिश्ते मिलने वाले हैं, लोग मिलने वाले हैं, काम मिलने वाला है, क्योंकि पितृ की कृपा यहाँ मुझे डेफिनेटली दिख रही है। और जैसे मैंने कहा कि आपकी जीत का एक तरह से मैं कहूँगी ट्रॉफी आपके लिए रखी गई, तो यहाँ पे भी ट्रॉफी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो एक तरह से मैं यही कहूँगी, फिलहाल कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है, शायद आपका थॉट चक्र बहुत एक्टिव हो रहा है, तो आपकी बातें लोगों को आकर्षित कर रही हैं, आप लोगों के दिल में घर कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के दिल दिमाग हर जगह आपका कब्जा हो रहा है। तो आपके यहाँ इनर स्ट्रेंथ जो है ना, बहुत एक तरह से आपके अंदर ज्ञान की ज्वाला और एक कुछ कर दिखाने की ज्वाला, ये सारी चीज़ें एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ करने की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है आजकल आपकी शायद बॉडी काफ़ी हीट भी करती होगी, बहुत हीट फील होता होगा। ठंड का मौसम है लेकिन फिर भी आपको गर्मी लग रही होगी अभी। ठीक, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और आपको यही कहा जा रहा है कि अब खुद के ऊपर, आपको खुद के ऊपर गर्व करना चाहिए, ब्लेमिंग नहीं करनी खुद पे। ठीक है, जो आपसे हुआ, जैसे हुआ, सब चीज़ को भूल जाइए। हर एक लेसन था, आपने सीखा, सीख के आगे बढ़िए। कोई भी आपको गिल्ट नहीं रखना है। ठीक, कोई भी मलाल नहीं रखना है आपको। आप सिर्फ अपनी तरफ मुड़िए, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए। कहीं कोई जज नहीं करना है, किसी को हमें कंपैरिजन में नहीं लेके आना है। ठीक, कम ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ टीचर अवेकन्स, ओके, चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे आप गुरु तत्व ही हैं, आपको गुरु ही बनना है, इसलिए आपको ये चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको सिखाए गए हैं। आपको अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है, आत्मा क्या कह रही है, क्या बोल रही है, आपको सब चीज़ों को अब एकांत इसीलिए दिया गया था आपको
कि खुद से जुड़ें। तो अब एक चीज़ आपके लिए यही कही जा रही है कि अब कोई चीज़ को आप रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, कंट्रोल मत करिएगा, बस जो स्थिति चल रही है उसमें बहते चलिए, बस ईश्वर की कृपा समझ के बहते चलिए। और अगर हो सके आप अगर डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते तो ब्लैक पहनते थे या और भी डार्क कलर, तो आपको ये कहा जा रहा है आप वाइट और रेड कलर जरूर पहनना स्टार्ट करें, ठीक है। वाइट रेड ग्रीन, एक वाइट रेड ग्रीन। और हो सके तो फ्लावर्स के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाएं, फूलों के साथ, बगीचा या अपने घर में रोज़ फ्लावर्स लाएं, वहाँ जहाँ बैठते हैं ज़्यादा, जहाँ समय देते हैं वहाँ पे फूलों को, ताज़े फूलों को रखें, ठीक है, उससे आपको हीलिंग मिलने वाली है। नेक्स्ट है कॉस्मिक गेट अवे। ओके, तो आपको आशीर्वाद यही दिया गया है कि आप तो ईश्वरीय तत्व हैं आपके अंदर, आप तो ईश्वर के बच्चे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपके साथ जो कुछ हुआ सब प्री प्लानिंग थी, ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर का षड्यंत्र था मैं कहूँगी। तो आपके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है लोगों को आकर्षित करने की, अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने की, आकर्षण बहुत है आपके अंदर। तो आप ना गलत चीज़ों को भी कभी कभी आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टिंग आपकी बहुत पावरफुल है, उसकी वजह से गलत सही दोनों चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कभी गलत चीज़ें लेकर मत चलिए माइंड में कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ आप बीमार पड़ जाएंगे, आपके साथ लोग चीट करेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपका ये काम बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जो होगा सिर्फ अच्छा होगा, यही माइंड में रखना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, ठीक है। ये माइंड में रख के चलिएगा, तब आपकी चीज़ें जिस तरीके से आप चाह रहे हो उसी तरीके से होती जाएंगी। और बिल्कुल अब चमत्कार का ही समय है, चमत्कारी रूप पे ही सारी स्थितियां बदलने वाली हैं। तो आपके लिए मैं कहूँगी इतना बड़ा आपको आशीर्वाद दिया गया है कि अब वो समय आने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा कि हम सच में किसी देव युग में चल रहे हैं। इस तरीके से बड़े बड़े चमत्कार कैसे हमारे साथ हो जा रहे हैं। तो ये सबके साथ नहीं होगा, ये खास लोगों के साथ होगा। जैसे आप खास हैं, आपकी दिव्यता बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर की आपकी जो पवित्रता है वही चीज़ें आप अपने आप को ही खो दे रहे थे। आप अपनी मतलब एक तरह से आप अपनी छवि को खुद धूमिल करने में लग गए, भूल गए, मायाजाल में सच में फंस गए, भ्रमित हो गए, गलत लोगों से दोस्ती, गलत लोगों के बारे में का आकर्षण आपको होने लग गया, ठीक है। गलत लोगों से जुड़ना, उनसे बातें करना, कुछ चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही, कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है गलत लोगों से ज़्यादा हो गया आपका, इसलिए आपको दिक्कत होगी। और इसलिए जाके आपको इन सारे रिश्तों से इस तरीके से, चाहे चीट मिला हो, चाहे अपमान मिला हो, जो भी मिला है, ये आपको सिर्फ मार्ग दिखाने के लिए ही शिव शक्ति ने किया है, ठीक है। तो आप अपने मार्ग पे ही रहें और जो आपको ईश्वर ने कार्य दिया है, क्योंकि आपके अंदर जो गुरु तत्व है, आप सच में बहुत बड़े, मुझे लग रहा है पदाधिकारी हैं कोई, चाहे आप स्पिरिचुअल कोई कार्य करते हो, चाहे आपके पास सिद्धियां हो, चाहे आपके पास कोई ऐसा पोस्ट हो जहाँ पे बैठ के आप न्याय करते हो, जहाँ पे आप, चाहे आप टीचर हो, ठीक है, लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि गलत लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें और गलत सोचें ना। और गणेश जी की उपासना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर 7 बार रिपीट हुआ था। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि गणेश भगवान पूरी तरीके से अपना प्रेम बरसाने की कोशिश करें, लेकिन आप ही थोड़ा समझ नहीं पाए, जो चीज़ मिल रही थी उस चीज़ की कदर नहीं मिली। फर्स्ट बिल्कुल आपको यही कहा जा रहा है, आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हैं, आप लोगों की मदद बहुत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो द फुल की एनर्जी जो आई थी ना, एक ऐसे इंसान पर्सन की जो दिल से बड़ा पवित्र है, लेकिन बस ये माया जाल में फंस के अपने आप को खो चुका था। तो आपको कहा जा रहा है आपकी जो क्वालिटी ना लोगों की हेल्प करने की, यही आपको आगे बढ़ा रही है। संघर्ष चल रहा था, धैर्य रखें, ठीक है। तो जो संघर्ष चल रहा है थोड़ा धैर्य बना के रखें, अब चीज़ें कट रही हैं। ट्रू लव, राधा कृष्ण। तो ट्रू लव मतलब एक सोलमेट या मैं कहूँगी पार्टनर या ट्विन फ्लेम पार्टनर, दोनों चीज़ मैं कहूँगी इसमें। तो ऐसा प्रेम है आपके पास, ऐसी प्रेम की शक्ति है आपके पास, इसकी वजह से आपको ये मार्ग मिल रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। नहीं तो शायद आप मायाजाल में फंसे, किसी के प्रेम की वजह से आप बदल गए, किसी के प्रेम की वजह से बदलाव आया है आपके जीवन में। संघर्ष का समापन, बार बार चीज़ें हो रही हैं, देखिए 2 बार कार्ड रिपीट हो गए, संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें, और संघर्ष का समापन। तो टाइम आ चुका है, कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। महादेव की कृपा, बिल्कुल यहाँ शिव पार्वती की बात हो रही थी, महादेव की कृपा आ गई, ठीक है। तो बस निश्चिंत होकर रहिए। आप पूर्व जन्म में साधक थे और आपके अंदर गुण रहस्य छिपे हैं, बिल्कुल। अभी तक मैंने यही कहा ना कि आपके अंदर गुरु तत्व बहुत है, बहुत सिद्धियां हैं, तो ये आपके डेफिनेटली पूर्व जन्म की, इसलिए इस जन्म में आपको ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से चीज़ें मिली और आपने शायद वैल्यू भी नहीं समझी, इसलिए दिक्कत हो गई कि वैल्यू समझ नहीं पाए। अभयदान, अब आपको भय नहीं खाना है,
भय में नहीं रहना है कोई आपका कुछ बिगाड़ लेगा या आपका कुछ बिगड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ईश्वर की छत्र छाया में हैं। आपका प्रेम, आपका जो भी संघर्ष रहा है, सब सफल हो रहा है। जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे थे, मुझे कुछ समय पीरियड आ रहा है दिमाग में, कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है, देखती हूँ। कुछ रिपीट, कुछ समय की बात हो रही है कि कुछ समय बाद, कितने समय बाद चेंजेस आने वाले हैं। ट्रिपल 8 समय की बात कर रही थी मैं। तो चेंजेस, ठीक है, तो हो सकता है 8 हफ्ते या 8 महीने, इतनी चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही हैं। 8 हफ्ते या 8 महीने ये हो सकता है आपके साथ, बीच में बहुत सारे चेंजेस आए। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो पूर्ण, एक तरह से जो पूर्व जन्म की आपकी सिद्धियां थी ना, जो आपने कमाया था, अब उस कमाई का मैं कहूँगी ब्याज मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो चीज़ें प्रचुरता की तरफ साकार हो रही हैं, अवसर भी आ रहे हैं। कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, जो चीज़ें धीरे धीरे खुलती चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ आपने अपने बारे में जान भी लिया है, लोगों के बारे में जाना आपने, अनुभव लिए। कुछ मूवमेंट दिख रही है, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या आप किसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, बिल्कुल। अगर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, ठीक है, और ग्रह नक्षत्र आपको लग रहा है अनुकूल नहीं चल रहे, तो आपको कुंडली दिखाने की बात की जा रही है। तो आप अपनी कुंडली को ज़रूर दिखाइए, हो सकता है समाधान आपकी इस कुंडली में ही आपको मिल जाए। और 8 हफ्ते या 8 महीने, ठीक, ये समय दिख रहा है, क्योंकि मैं समय की चीज़ें आ रही थी। तो जब नंबर मुझे क्लियर दिख गया तो समझ में आ गई चीज़ें कि माँ यही बता रही है 8 हफ्ते 8 महीने। आपकी फैमिली ने आपकी कदर नहीं की, बिल्कुल। तो आपकी फैमिली मेंबर ही हैं जो आपकी कदर नहीं करें। बहुत कुछ किया आपने उनके लिए, बहुत चीज़ें की, चाहे उनका हेल्प किया, चाहे उनके लिए प्रॉपर्टी दी, चाहे धन पैसा जो भी हुआ, अपना समय सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कदर आपको नहीं हुई आपकी। 11-11, और ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप एक तरह से जो आपकी वैल्यू करता है ना, आप उसको इग्नोर कर रहे थे। आपकी जो वैल्यू करता था या करती थी, जो भी है, जैसा रिलेशन हो आपका, आप उनकी कदर नहीं कर पाए, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी कि आप समझें कि जिसको इग्नोर करें वही चीज़ें आपके लिए सही थी। क्योंकि 5 नंबर का कार्ड 5 ऑफ कप्स आया था, इग्नोरेंस की चीज़ों को, जो आपके सामने थी वो चीज़ें आपको नहीं दिखी, आप पिछले उस चीज़ों में जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो डबल 1 की एनर्जी आ रही है, एक तरह से फिर कहूँगी 11-11 एक डिवाइन टाइमिंग भी होती है, और एक तरह से ट्विन फ्लेम नंबर भी है ये। तो आपको अगर इस तरीके के नंबर बार बार दिख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं। आप अपने आप, मैं फिर कहूँगी, भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान समझिए। किसी के कर्मों की तुलना नहीं करनी, किसी के नेचर की, किसी के बात व्यवहार, किसी भी चीज़ की तुलना भी आपको नहीं करनी, सिर्फ अपने पे फोकस करना है। आप आशावादी बने रहें, अच्छी होप, अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप जो जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आपको यही कहा जा रहा है, आप वही सोचें जो आप बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं बस वही सोचना है आपको। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ें साकार हो जाएंगी, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिर गया था, तो इस कार्ड में जो लिखा है कि आपके अपने ही आपके मनोबल तोड़ते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ फैमिली की बात हो रही है ना, फैमिली ने कदर नहीं की, उन्होंने ही आपका मनोबल तोड़ा, साथ देने की बजाय आपको पीछे खींचा है। तो अब शायद उन लोगों का भी साथ आपसे छूटने वाला है, शायद उनका भी साथ आपसे छूट, चाहे आत्मा के लेवल से, चाहे जैसे भी, कुछ ना कुछ तो दूरियां आपके जीवन में अब ईश्वर ही करा देंगे खुद। आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, शिव शक्ति का आशीर्वाद, ठीक है, गणेश जी का आशीर्वाद, कि मतलब वरदान दे रही है कि अब तुम चिंता मत। इसमें भी 11 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर। तो 11 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादातर सारा ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक तरह से आपके लिए कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो आपको वरदान मिल रहा है कि चिंता मत करें, जितनी भी चीज़ें अभी तक माँ ने बताई, ट्रू लव, सच्चा प्रेम, ठीक है, समय, एक तरह शिव की कृपा, सब कुछ आपको मतलब पूरा क्लियर कर दिया जा रही है पिक्चर। आप हतोत्साहित ना हो, माँ काली आपके साथ हैं। तो वरदान की बात हो रही थी तो वरदान के स्वरूप में ये कि चिंता मत करिए। यहाँ 8 हफ्ते और 8 महीने की बात हो रही, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। कुछ लोग आपके सच में जीवन को बर्बाद करना चाह रहे थे, आपकी फैमिली बर्बाद करना चाह रहे थे, तो उन लोगों के साथ भी अब न्याय, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो अब ईश्वर न्याय पे ही उतर आए हैं। कर्मदंड तो मिलना ही मिलना है, बिल्कुल। ये देखिए, कर्मों की बात करें तो इसमें यही है, पाप कर्मों का भुगतान। जो आपके बारे में बुरा सोचेंगे वो खुद बर्बाद होंगे, क्लियर चीज़ें, ठीक है। तो आपको
चिंता नहीं करें, आपकी वजह से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। यहाँ पितृ की एनर्जी बार बार रिपीट हो रही थी, इसका मतलब सारी कृपा हमारे पितरों की हम पे लगी हुई है, इसलिए हमें इस तरीके से स्ट्रांग बनाया जा रहा है। शिव शक्ति जर्नी जो मिली है आपको, इसीलिए फिर मैं कहूँगी रिपीटेड कि शिव शक्ति जिस फैमिली में, जिस भी घर में शिव शक्ति की ऊर्जा आ जाती है, तो पूरे पितरों की एक तरह से एक आस होती है उनसे कि इनसे ही हमारी तृप्ति होगी। तो ये इन्होंने क्लियर किया कि आपकी वजह से इनकी मुक्ति होने वाली है, तो आपको इस योग्य बनाया जा रहा है, आपको मिलाया जाएगा आपके अपने ट्रू लव से। आप दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि बिना दोनों के एक हुए ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ईश्वर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और शायद आप इस संकेत को समझते भी हैं और कनेक्ट भी करते हैं आपको, इसीलिए आपको गाइड कर दिया जाता है। आप अपनी मतलब अपने पितरों की या चाहे जो भी एनर्जी होती है उनको आप फील करके उनसे गाइडेंस आपको मिलती है, आप कार्य भी आगे कर रहे हैं। किसी तीर्थ स्थान पर जाकर जप या तप करें, बिल्कुल एकांतवास, यहाँ बार बार चीज़ें आ रही जप की, एकांतवास करने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप करते हैं तो बहुत अति उत्तम है, और अगर ऐसा सौभाग्य मिले तो जरूर करें। पितृदोष का निवारण करें, बिल्कुल। तो यहाँ पितृदोष, यहाँ पितृ इसलिए आपसे कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि कुछ दोष अभी बचे हैं, कुछ अभी उनके मन पे कोई बोझ है, कुछ ऐसा उनके द्वारा या उनके फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से दोष का मतलब ही लगे हुए हैं। तो आपसे ही उम्मीद है उनको, तो दोष का निवारण करिए और आगे बढ़िए। तो पितृ तो आपका साथ दे ही रहे हैं, आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप पे पितृ की कृपा तो आ ही रही है। चक्रास डिसबैलेंस, ठीक, तो चीज़ें क्लियर हो रही है कि आपके चक्रास डिसबैलेंस हो गए थे, इसलिए आपके अंदर डर, भय, क्रोध, चीज़ों को समझ ना पाना, गलत लोगों से रिश्ता बना लेना, गलत लोगों से जुड़ जाना, ये चीज़ें हो, इससे समझ नहीं पाए। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप फुल मून की ऊर्जा के अंदर, ओके, तो पूर्णिमा के समय पे आपको साधना तप करने की बहुत आवश्यकता है, और उस टाइम पे फुल मून पे आपको यही चाहिए कि जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो रही है, उसको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे इस तरह से उस दिन ज़रूर कुछ स्पेशल करें पूर्णिमा को, कि ताकि आपके अंदर जो भी कुछ टॉक्सिसिटी है सब निकल जाए बाहर, ठीक है। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ओके, तो बिल्कुल यहाँ नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही थी, तो अपने थॉट्स को रिमूव करिए, नेगेटिव चीज़ों को, जो भी अगर आपको लगता है आपके ऊपर स्पेल हुआ है, तो आप सिर्फ अपने जप तप को बढ़ाइए और अपने चक्रास पे काम करिए, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। भैरव कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा, तो यहाँ आपको नेगेटिविटी से बचने के लिए भैरव चालीसा और हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा और भैरव कवच का पाठ आपको करना अनिवार्य है। वो करते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो गुरु तत्व दिख रहा है मुझे, यहाँ हनुमान भक्त बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी का भी कार्ड आया था स्ट्रेंथ का, तो यहाँ हनुमान भक्त मुझे बहुत दिख रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है ना काफ़ी हाई लेवल पे चल रही है। अब तो आपने अपने आप को खुद अब असली रूप में तो अब आप आए हैं। अभी तक तो आप कार्य तो कर रहे थे सबका, लेकिन असली पावर, असली रूप क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, अब आपको समझ में आएगा। आ चुका है फिलहाल, तो मुझे ऐसा लग रहा है आज भी चुका है। आपकी शुभ मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी हो, जो भी आपने विश मांगी थी बहुत दिन से, जो आप चाह रहे थे वो चीज़ें पूरी होने वाली हैं। तो बस थोड़ा धैर्य बना के रखें, ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखें। तो मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी वैसे। ओके, आपके दुश्मन वो यही देख के परेशान है कि आप कहाँ से प्रोटेक्टेड हैं, कौन आपकी रक्षा कर रहा है, इतनी बड़ी कौन सी पावर आपके हाथ में आ गई है कि जो आपका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। आपकी हीलिंग चल रही है, बिल्कुल आपकी हीलिंग चल रही है। अब आपको हो सकता है थकावट बहुत फील हो रही हो, बर्डन बहुत ज़्यादा फील हो, तो आपको सोने का मन करेगा, एकांत में रहने का मन करेगा, ठीक है। तो हीलिंग चल रही है, आपकी प्रोसेस चल रहे हैं। आपके हार्ट में भी हो सकता है कुछ चुभन या कुछ ब्लॉकेजेस आपको लगा, कुछ ऐसा आपको चाहे दर्द हो रहा होगा कुछ, तो ये सब चीज़ें आपकी पूरी बॉडी पे काम चल रहा है, क्योंकि आपके चक्रास डिसबैलेंस है, इसीलिए हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी बहुत सारी चीज़ें फील हो रही होंगी अलग अलग तरीके से। आपको इसमें डरने की बात नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई है आपको बस ये समझ लेना कि आपकी हीलिंग चल रही है। तो थोड़ा सर्विसिंग चल रही है, तो थोड़ा सा तकलीफ शरीर में होती है, मनोभाव में भी होती है, ठीक है, स्थितियों में भी होती है। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ, मुझे कुछ और चीज़ क्लियर करनी है। यहाँ एकांतवास, फिर वही बात आपको रिपीट किया जा रहा है, बड़ा आपका एकांतवास आपको देना भी अनिवार्य था, आपको रहना भी अनिवार्य, दोनों चीज़ें। तो ज़्यादा बाहरी दुनिया
में मत लिप्त रहें, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करें, कुंडली जरूर दिखा लीजिए, शायद कुछ ग्रह नक्षत्रों का खेल चल रहा है, वो भी चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी आप अपने जब तब को बढ़ाइए, ईश्वर आपके साथ है, माँ आपके साथ है, आपका प्रेम आपके साथ है, ठीक है। आगे बढ़िए, चीज़ें आपके लिए क्लियर, आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं फिलहाल तो। अब आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है, बस आप यही सोचो कोई ऐसा मार्ग दिख जाए जहाँ मतलब उस लक्ष्य तक आप पहुँच जाए। तो बस माँ आप पे कृपा बना के रखी है, ईश्वर भी बना के रखी, पूरी एक तरह से पूरी टीम लगी हुई है, शिव परिवार पूरा लगा हुआ है आपके कल्याण में, आपको सब चीज़ें क्लियर करने में, आपकी सारी सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जा रही है धीरे धीरे। तो माँ की कृपा तो है ही। बाकी हम अपनी तरफ से धन्यवाद करें अपने पितरों का, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया है हमारा और दे भी रहे हैं, उनकी कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पितृदेव को तो सत सत नमन करना चाहूँगी। और बाकी चीज़ें कुछ मैं और लोगों के लिए थोड़ा थैंकफुल हूँ कि जो सुपर चैट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, या जो हम कोई चीज़ दान करते हैं कुछ भी, तो उसको गुप्त रखना चाहिए मेरी नज़र में। तो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, लेकिन बस जितना भी आप लोगों ने जिस भाव से आपने यहाँ पे जो भी डोनेशन दिया, जो भी आपके जो भाव रहे हों, जो भाव आपने प्रकट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, अपार धन दें, सुख दें, शांति दें, संतुष्टि दें, ठीक है, सौहार्द दें। तो ऐसी मनोकामना के साथ जय माँ काली, जय महादेव, जय माता दी, जय गणेश।